ॐ श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय के 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हम जहाँ रुके थे वहाँ से शुरू करते हैं वापस। तो वहाँ श्री सारे कामों को मुझे सरेंडर करके, मुझे समर्पण करके काम करो। मयि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निरः तो विगतज्वरः। तो free from anxiety, please go and fight by surrendering all the actions to me. Act in the present. Don't get stuck in the future and don't get stuck in the past. ये बोलने के बाद वर्स 31 से हम आज शुरू करते हैं। तो वर्स 31 में एक इंटरेस्टिंग पोजीशन लेते हैं श्री भगवान। वहाँ ये बताते हैं कि ये प्रैक्टिस को फॉलो करने से फ्रीडम फ्रॉम एक्शन की गारंटी देता हूँ। ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। वापस देखते हैं। ये में मतमिदं नित्यम अनुष्ठितन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक एग्जैक्ट डायरेक्ट यदि हम ट्रांसलेशन देखें तो ये बोल रहे हैं कि जो भी मेरे इस अभी तक जो प्रिस्क्राइब किया हुआ प्रैक्टिस है उसको यदि फॉलो करता है, जो भी मानव इसे फॉलो करता है वो उसको, और कैसे फॉलो करता है? वो फॉलो करता है विथ फेथ एंड विदाउट ऑब्जेक्शंस। सो फेथ एंड ऑब्जेक्शंस के बगैर यदि इसे फॉलो करता है तो वो कर्मों से ही मुक्त हो जाता है। अब ये इसके अंदर में बहुत कुछ बोल गए हैं। ये दो लाइंस के अंदर में श्री भगवान ने बहुत कुछ बोल दिया है। पहला ये बता रहे हैं कि मैंने जो प्रैक्टिस किया बताया है इसको प्रैक्टिस करना है। तो पहला क्या बताया है कि नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट एक्शन। सो वी आर टोल्ड टू प्रैक्टिस दिस मेथड विथ अ गारंटी दैट इट विल सक्सीड। हमें एक गारंटी दे रहे हैं और ये हम लोगों को बोल रहे हैं कि ये मेथड का मतलब है जहां से हम लोगों ने एकदम पहले से शुरू किया है कि जहां इनपुट्स को मैनेज करो, इनपुट्स को मैनेज करने के लिए पूरे अपने आप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहां से शुरू करके जो सब हम लोगों को बताया है, इस मेथड के एंटायरिटी को यदि हम फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि तुम भी फ्री फ्रॉम एक्शन हो जाओगे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। यहाँ हम पहले कुछ जो स्पेसिफिक वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं इस गारंटी के लिए, ये देखते हैं। ये में मतम इदम, वो अपने आप के इस प्रैक्टिस को ओपिनियन बता रहे हैं। मत वर्ड यूज किया है। मत का मतलब होता है डायरेक्ट लिटरल ट्रांसलेशन यदि संस्कृत से किया जाए तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है ओपिनियन। फॉर दैट मैटर रिलीजन यदि बोला जाए, रिलीजन के लिए हम लोग नॉर्मली धर्म वर्ड यूज करते हैं, हिंदू धर्म, मगर संस्कृत में धर्म का मीनिंग अलग है। याद रखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। तो वहां हम लोगों ने धर्म का मीनिंग थोड़ा सा देखा था कि, और फिर स्वधर्म वर्ड भी हम लोगों ने देखा है। तो वहां धर्म का मतलब ड्यूटी, धर्म का मतलब वे ऑफ लाइफ, धर्म का मतलब कॉल टू एक्शन, ये सारा होता है। रिलीजन जो वर्ड है इसका यदि हम लोगों को संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है तो सिर्फ एक ही वर्ड उसके लिए फिट होता है, उसका वर्ड है मत। मत, मत का मतलब ओपिनियन। तो हिंदू मत, इस्लाम मत, क्रिश्चियनिटी का मत, ये मत बोल सकते हैं हम लोग। रिलीजन जो है वो मत है।
एंड ओपिनियंस कैन डिफर। है मत है, तुम्हारा मत मेरा मत, हम बोलते ही है ना। तो वैसे ही यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं ये में मतम इदम, तो ये बोल रहे हैं कि ये मेरा ओपिनियन है। आपको के बारे में भी बताया था कि वहां भी जो रियलाइज्ड मास्टर्स हैं, गार्गी हैं, यज्ञवल्क्य हैं, वशिष्ठ हैं, ये सब अपने आप के बारे में, सत्यकाम जाबला या सत्यकाम है, नचिकेत के पूरे डिस्कशन में, यम के डिस्कशन में, सब के अंदर में ये पाया जाता है कि वी एक्सपेरिमेंटेड, वी फाउंड दिस, इफ यू एक्सपेरिमेंट यू मे ऑल्सो फाइंड दिस, उतना ही बता रहे। सो ये पूरी जो साइंस ऑफ एडवांसिंग टूवर्ड्स, गोइंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, इसको एक एक्सपेरिमेंटल साइंस की ओर ले जाकर, इसको एक्सपेरिमेंटल साइंस, जो लॉज ऑफ साइंस है जिसके अंदर में एक्सपेरिमेंटेशन के लिए फ्रीडम है, वो एक्सपेरिमेंटेशन वहां हम लोगों को दे दिया है। हाउएवर ये फिजिकल लॉज इसको नहीं अप्लाई होते हैं, इसीलिए यहाँ सब्जेक्टिव लॉज अप्लाई होते हैं, एंड हेंस you may find the same results. Not that I am giving you a guarantee. However, Sri Krishna takes a better stand. He takes a firmer stand and he says, I am guaranteeing. तो वहां बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, become free from actions. इसका ट्रांसलेशन कुछ लोगों ने फ्री फ्रॉम एक्शंस नहीं करके किया है कि फ्री फ्रॉम द रिएक्शंस टू एक्शंस भी कहा है। अब एक्चुअली यहाँ हम फ्री फ्रॉम एक्शंस डायरेक्ट ट्रांसलेशन देखते हैं, पहले डायरेक्ट ट्रांसलेशन देखते हैं। तो वहाँ देखिए रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल प्रॉफिट और टीचर के हिसाब से फर्क आते रहेगा, और ये स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको फ्री करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो यूनिवर्सल के बाद क्या होगा, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, राइट? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो जब हम खोजने लगते हैं, इसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये रिलीजन्स के परे है। सारे रिलीजन्स इसी को खोजने की कोशिश करने में क्या करते हैं, कुछ बाउंड्रीज बांध देते हैं। स्पिरिचुअल थिंकिंग के अंदर में ये बाउंड्रीज नहीं है, और जिसके कारण भगवत गीता क्या करता है कि यही सवालों का जवाब तरह तरह से उसको खोजता है। हमने पहले भी देखा है कि भगवत गीता की उपमा में हम उसको एक डायमंड के साथ कंपेयर करते हैं, जहां जैसे जितना घुमाएंगे वैसे वैसे उस फैसेट में हमें उसे रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहाँ हम लोगों को देखना जरूरी है कि ये जो क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से यहाँ आया, मैं यहाँ जब आया तो मैं क्यों यहाँ आया, और ये जब मर जाऊंगा या मरने मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सारे सवाल, ये और ऐसे सारे जो सवाल होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ क्वेश्चंस हैं, हर व्यक्ति के अंदर में, हर डिस्क्रिमिनेटिंग इंडिविजुअल के अंदर में। श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया था मैंने कि जो इसके बारे में नहीं सोचता है उनको उन्होंने बोला था कि शायद वो मेडिसन गार्डन में था, न्यूयॉर्क के बहुत फेमस गार्डन है मेडिसन गार्डन में पब्लिक स्पीकिंग का एक कॉर्नर होता है। तो वहां जाकर वो बोल रहे हैं कि लोग देखिए, स्वामी जी वहां शिकागो में गए थे, तो वहां 1893 के शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के अंदर में उन्होंने एड्रेस किया था, और वहां क्या बताया था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, लोगों टूट पड़े, खुशी के मारे टूट पड़े। और ये कुछ साल के बाद 1971 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां श्रील प्रभुपाद वहां पहुंचते हैं और वो बोल रहे हैं कि यू आर नथिंग बेटर देन डॉग्स एंड हॉग्स। वहां भी लोग टूट पड़े टमाटर और अंडे लेकर। And then he said that if you cannot think beyond sex, shelter, sustenance, then how are you different? और suddenly एकदम सब कोई सन्नाटा छा गया, सब कोई चुप हो गए। तो we have been given that discriminatory power to be able to think beyond,
and to ask those questions. और जैसे ही वो सवाल universally, whether you are in USA, whether you are in Canada, whether you are in Australia, whether you are in Taiwan, it does not matter. ये सवाल जैसे ही हमारे अंदर में पूछते हैं तो हमारे अंदर में एक जिज्ञासु अपने आप को हम बोलने लगते हैं, और वो जिज्ञासु से धीरे धीरे वो मुमुक्षु यानी मोक्ष की ओर जाने वाला, मोक्ष की ओर मोक्ष को खोजने वाला वैसा बन जाता है। तो वैसे व्यक्ति के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन है। और वो वहां क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता देयरफॉर इज नॉट, इसीलिए ये माना जाता है कि भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस ट्राइंग टू एड्रेस ऑल द बेसिक स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, जो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि यूनिवर्सली सभी कोई पूछता है। हर डिस्क्रिमिनेटिंग इंडिविजुअल इसको पूछता है, हर व्यक्ति जिसके अंदर में विवेक का उत्पन्न हुआ है वो ये सवाल पूछता है। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। तो ये गारंटी जो बोल रहे हैं, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, तुम फ्री हो जाओगे, ये गारंटी कब इन्वोक होगी? अब देखिए कमर्शियल वर्ल्ड में क्या बोलते हैं कि गारंटर लेके आओ, तो गारंटर लेके आते हैं, तो गारंटर कब इन्वोक होता है? गारंटर इन्वोक होता है जब फेलियर होता है, राइट? पैसा देने की फेलियर होता है तो गारंटर को पकड़ते हैं, गारंटर को पकड़ के फिर बोलते हैं कि पैसा दे। वर्ल्ड, इफ द मेन बोरोअर डज नॉट पे द मनी, गारंटर विल बी कॉल्ड श्रद्धावंतो नसू। अब गारंटी तभी इन्वोक होगी जब श्रद्धा और असूय, ये जो दो वर्ड है इसको हम लोगों को समझना जरूरी है। श्रद्धा जो वर्ड है, ट्रांसलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। आप कभी भी यदि शिरडी चले जाएं तो वहाँ जो बाबा की जो मूर्ति बनी हुई है, वहाँ जो मूर्ति के पीछे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी यानी वो पेशेंस, मराठी वर्ड है, वो वहाँ वो यूज कर रहे हैं पेशेंस के हिसाब से। तो एनीथिंग दैट वी वांट, इट रिक्वायर्स अस टू डेमोन्स्ट्रेट श्रद्धा। श्रद्धा कैन मीन फेथ, श्रद्धा कैन मीन रिस्पेक्ट, श्रद्धा कैन मीन डिवोशन। तो श्रद्धा के बहुत सारे फ्लेवर्स और मीनिंग्स आते हैं, और उसको डीपली थोड़ा समझना जरूरी है। और दूसरा है असूयंतो, जहां वर्ड यूज किया है। असूय का मतलब होता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस फाइंड करना, क्वेश्चंस करना जस्ट फॉर द हेक ऑफ क्वेश्चनिंग, इसको ऐसे बिहेवियर को असूय बिहेवियर कहते हैं। फॉर दैट मैटर एक छोटा सा असूय वर्ड यूज करते मुझे एक नाम याद आ गया। ये अनसुया करके एक औरत थी, हमारे पुराणों में अनसुया करके एक ऋषि पत्नी का नाम आता है। अनसुया जो थी वो अनसुया नाम जो है, आपके मित्रों में कोई आपको, आप अनसुया नाम की कोई मित्र भी हो सकती है। मेरी जो धर्म भगिनी है, राखी सिस्टर कहते हैं जिसे, जिसके अंदर में ये लोगों के अंदर में फॉल्ट फाइंड करना, ये बिहेवियर नहीं होता है। जिसके अंदर में छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो ईर्ष्या करते हैं वैसी बिहेवियर नहीं होना, इसको अनसुया कहते हैं। अत्रि की पत्नी थी अनसुया, कर्दम और देवाहुति की बेटी थी, कपिल मुनि की वो बहन थी, भगिनी थी, और कपिल मुनि की शिष्या भी थी। और फिर अत्रि जो सप्तर्षियों में गिने जाते हैं, उनकी वो पत्नी मानी जाती है। राम को और सीता को अत्रि मुनि और अनसुया मिले थे, या इन लोग अत्रि मुनि और अनसुया के आश्रम गए थे, और अनसुया ने सौंदर्य कभी भी विलुप्त नहीं हो वैसे सामग्री उन्होंने सीता को प्रेजेंट की थी। इनके अंदर में इतनी स्ट्रॉन्ग एक भावना थी ऑफ नॉट फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स कि शी वुड एक्सेप्ट एनीथिंग दैट वाज, शायद हम लोग जानते हैं, मगर फिर भी यहाँ छोटे में दोहराता हूँ, उसका दिया कि सबसे महान सती तो अनसुया है। तो उसके सतीत्व का परीक्षा लेने के लिए इन लोगों ने, ये तीनों देवियों ने अपने अपने हस्बैंड्स को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बस बोला कि जाइए और उसकी परीक्षा कीजिए। तो बोले कैसे परीक्षा करेंगे? तो उनको बोलिए कि वो
निर्वस्त्र होकर, नग्न होकर आपको खाना परोसे। इन लोग भी थोड़ा विचलित हो गए, बोले कि ऐसा कैसे मांग सकते हैं, अब बीवियों का हट है, मानना ही पड़ेगा। तो चले गए वहां 3 ऋषियों के रूप में, और जाकर जब अत्रि मुनि कमरे में नहीं थे, जब अत्रि मुनि बाहर गए हुए थे, तब वहां पहुंचकर उन्होंने बोला कि भिक्षाम देही। तो अनुसुईया देवी वहां बाहर खाना वाना लेकर आई, कि बोले कि ये लीजिए खाना। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो बैठ कर खाना खाते हैं। तो बोले आइए भीतर और आके बैठ के खाना खाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आके बैठे। फिर उन्होंने खाना परोसना शुरू किया, तो बोले नहीं, हम ऐसे नहीं खाना खाएंगे, आपको निर्वस्त्र होकर खाना मुझे, हम लोगों को खिलाना पड़ेगा। तो कुछ पुराणों में इसको और भी आगे ले जाते हैं। हम श्रद्धा को पहले देखते हैं। श्रद्धा के बारे में उपनिषद में तो ये जो मनन है, ये करने के लिए श्रद्धा होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ये उपनिषद में बताया गया है। उपनिषद में श्रद्धा को हमारे मन का एक एक्टिविटी, हमारी इंटेलेक्चुअल इंट्रोस्पेक्टिव कैपेसिटी को श्रद्धा बताया गया है। उस इंट्रोस्पेक्टिव कैपेसिटी फॉर एन एस्पिरेशन ऑफ नॉलेज। तो ये मगर बहुत निराश, ये इंटेलेक्चुअल डेफिनेशन हो गया। अमरकोश जहां हम लोगों को डेफिनेशंस ऑफ वर्ड्स मिलते हैं, वहां श्रद्धा को वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस इन अ ह्यूमन बीइंग, लिटरल ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश में कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस इन अ ह्यूमन बीइंग अमरकोश के अंदर बताया गया है। पतंजलि बोल रहे हैं अपने उनके योग शास्त्र में या योग सूत्र के अंदर में, कि श्रद्धा जो है वो हमारे अंदर वो कैपेसिटी है जिसके कारण हम हाईएस्ट अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत क्लियरली ये एक चीज बता रहे, देखिए ये कंडीशंस मैंने बताया। तो पहला है कि श्रद्धा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा जो है, इसके बारे में ये भी बताया गया है कि हरेक के अंदर में श्रद्धा की कैपेसिटी अपने अपने गुणों के हिसाब से रहती है। उन गुणों के जो लिमिटेशंस है उसको हम पार कर सकते हैं, उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। मगर उन गुणों के अंदर में हम पहले जहां शुरू करेंगे, तो कोई भी दो व्यक्ति के अंदर में श्रद्धा की जो कैपेसिटी है वो सेम से शुरुआत नहीं होती है। बट बोथ ऑफ अस, whoever we are, we can start from there and take our potential to the highest because we have श्रद्धा। उसको एक्टिवेट करने से अपने अपने अंदर के जो भी हमारा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हाईएस्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ये है श्रद्धा। तो श्रद्धा के बगैर तुम जो मैंने बताया है उसको करोगे तो तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये क्लियरली उनको हमें बता देते। तुमको असूया नहीं होना है, तुमको अनसूया के जैसे, तुमको विदाउट एनी एनवी, विदाउट एनी फाइंडिंग फॉल्ट, तुमको इसके अंदर में पेटी क्वेश्चनिंग, अच्छा तो फिर ऐसा, तो फिर ऐसा, तो फिर ऐसा करके तुम नहीं, हेयर स्प्लिटिंग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस वर्ड यूज करते हैं, ऐसे के अंदर में एम्प्टी डिस्कशंस के अंदर में फंस जाते हैं, ग्रामर के रूल्स के अंदर में फंस जाते हैं। संप्राप्ति सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकुरुन करने, ये बताया था आचार्य ने। नहीं नहीं रक्षति दुकुरुन करने, ग्रामर के रूल्स हमें नहीं बचाएगा। We have to go beyond the rules of grammar and to be able to take action। क्योंकि जब हम यदि असूयंतो बन जाते हैं, अनासूयंतो नहीं बन के असूयंतो बन जाते हैं, यदि हम कंटिन्यूअस फॉल्ट फाइंडिंग करते रहते हैं, हम कंटिन्यूअस पेटी करते रहते, तो हम कर क्या रहे हैं, हम बैठकर एम्प्टी मीटिंग के बाद मीटिंग जिसके अंदर का कोई रिजल्ट नहीं है, इंटरनल मीटिंग्स वैसे ही करते रह रहे हैं। ये इससे बाहर आने के लिए हम लोगों को we have to get out of this, this is the mental attitude जिसके से हम आगे आ सकते हैं। इसके फर्दर क्या बताया कि इसको यदि तुमको मेरी गारंटी चाहिए तो तुमको ये देखना जरूरी है कि नित्यम अनुतिष्ठन्ति। तो अनुतिष्ठन्ति यानी नित्यम, नित्यम माने एवरी डे, ऑलवेज, ऑलवेज, कंटिन्यूअसली। इस पर से आपको स्लिप नहीं करना है, कृष्ण बोल रहे हैं। 1 minute 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 1 minute
और इसको प्रैक्टिस रेगुलरली करना है, एग्जीक्यूट करना है रेगुलरली। अनुतिष्ठन्ति, एग्जीक्यूट रेगुलरली, नित्यम अनुतिष्ठन्ति। तो हमें क्या मिलेगा? हमें वर्क फ्री हो जाएंगे। अभी बोल रहे हैं एक्शन करो, फिर बोल रहे हैं वर्क फ्री हो जाओगे। कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्योंकि इसके पहले हम लोगों को बताया था कि जब हम तत्वविद हो जाते हैं तब हम एक्शन से मुक्त हो जाते हैं। तो अगेन जो 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 भी ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, एंड पॉइंट में ना तीनों ही जाकर वही सेम रियलाइजेशन पे आते हैं। श्री रामकृष्ण की उनकी एक एनालॉजी की कहानी थी कि एक मकान है और उसके छत के ऊपर चढ़ने के लिए तरह तरह के एंगल से सीढ़ियां लगी हुई है। जब चढ़ जाते हो तो छत सबके लिए वो सेम है और वही को यूज करके उन्होंने जतो पथ ततो मत, जितने पथ हैं, जितने मत हैं उतने ही पथ हो सकते हैं, ये उन्होंने बार बार बोला है। तो फ्रॉम दैट हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे हम एक्सेप्ट ये करना जरूरी है कि आई एम इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब आई हैव नॉलेज बट आई डू नॉट हैव द रियलाइजेशन। यदि ये रियलाइजेशन से हम ये स्टेटमेंट से नहीं शुरू करते हैं तो फिर हम बहुत ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके एक संस्था है जिसके अंदर में वहाँ क्या काम करते हैं, वो बोलते हैं कि वहाँ आपको मीटिंग में जाना है यदि आपको दारू की लत लगी होती है, एडिक्शन टू अल्कोहल है, तो उससे छुड़वाने के लिए आजकल की बात हो रही है। आप यदि आजकल रेशन की दुकान से ज्यादा लिकर की दुकानों में लाइन ज्यादा लग जा रही है और उसके अंदर में सिर्फ लाइन नहीं लग रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो एडिक्शन हो गया है। तो ऐसे एडिक्शन को छुड़ाने के समय बोलते हैं कि मीटिंग में आना जरूरी होगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आना जरूरी होगा। तो एक वाइफ गई और उसने जाकर इस मीटिंग में जाकर, ये एक्चुअल घटी हुई घटना की बता रहा हूँ, हमारी एरिया में ही एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक चैप्टर है, संस्था है और उसका ब्रांच है और वहाँ मीटिंग होती है। तो एक वाइफ वहां गई और उसने उस संस्था में बोला कि मेरे हस्बैंड अल्कोहलिक हैं और उनको आप हेल्प कीजिए। एंड देयर फर्स्ट स्टेटमेंट वाज, first and foremost, he has to admit that he is an alcoholic and he has to come to this meeting. So until we admit our own fault, growth cannot happen. So the first fault that we need to understand and admit is that yes, I am ignorant. I still have desires in my mind. मेरे माइंड में अभी भी डिजायर्स उत्पन्न होते ही हैं। तो मगर बिकॉज ये जो सारा सीखा है मैंने अभी तक, जो सब सीखा है, ये सीखने के कारण मेरे थॉट्स में क्या आ रहा है, मेरे थॉट्स जो हैं वो नोबल थॉट्स आ रहे हैं। शायद नोबलेस्ट थॉट्स भी आने लगे हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो हमारे थॉट्स के कारण हमारे डिजायर्स जो हैं वो भी नोबल होने लगे हैं। अब जब डिजायर्स मेरे नोबल होने लगे हैं तो मेरे जो एक्शंस हैं, क्योंकि एक्शंस क्या होते हैं, एक्शंस आर नथिंग बट मैनिफेस्टेशन। तो ये जो एक्शंस होने लगे हैं वो एक्शंस भी नोबल होने लगते हैं और मेरे काम करने के तरीके को बेस्ट तरीका मैं सीख कर आया हूं और उस पर मैं ना आने पर कि रिजल्ट के बारे में चिंता ना करके मैं उसको 100% अपने आप को अप्लाई करता हूं। मेरे काम को मैं यज्ञ समझ के, यज्ञार्थ हम लोगों ने वर्ड देखा था, तो काम को मैं एक वर्शिप समझ के, वर्क इज वर्शिप समझ के काम के अंदर में पूरा लग जाता हूं और इसको मैं एक सेवा भाव से समर्पण करके मैं काम करता हूं। ये है उनकी टीचिंग का समरी। शुरू कहां से हमने किया था? हमने शुरू किया था कि हम एक इग्नोरेंट हैं अभी भी और हमारे अंदर में डिजायर्स, थॉट्स, अभी सब कुछ चल रहा है। ऐसे प्रोसेस से जब जाएंगे तो काम हम जरूर करेंगे, रिएक्शन से पहले मुक्त हो जाएंगे और फिर रिएक्शन से मुक्त होते होते हम एक्शन से ही मुक्त हो जाएंगे।
फिर हम इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एंटायर प्रपंच हो जाएंगे। ये है पूरा प्रोसेस जिसके जरिए, तो ये प्रोसेस को हम वो बोल रहे हैं, ये है मेरा मत, ये है मेरा मत। देखिए ये मत में हम लोग सीधा एक बार में, हमको यदि हम ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो हमें यदि नासिक जाना होता है तो हम ट्रेन से नहीं जा सकते हैं, हमको नासिक रोड पे उतरना है। नासिक रोड पे जब उतरते हैं तो इतना तो डेफिनेटली गारंटीड हो गया कि नासिक पास आ गया है, इसीलिए स्टेशन का भी नाम नासिक रोड रखा हुआ है। और नासिक रोड पे हम उतर के हम पैदल आ जाकर नासिक के शहर में जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ भी धीरे धीरे हम अपने आप अपने गंतव्य स्थान यानी विच इज टू बिकम मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, वहां पहुंच जाते हैं। तो the whole process has been very clearly defined by verse number 31, सॉरी अब 32 में देखते हैं। तो 32 में हम देखते हैं कि यदि पहला 31 यदि सही है, if 31 is right, then तो यदि हम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो वहां क्या बोल रहे हैं, ये त्वेतत्तभ्यसूयन्तो नानुस्तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांसान विद्धि नष्टान चेतसः। वो ये बोल रहे हैं जो असूयंत होते हैं और जो या फिर जो इसे रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। देखिए यहाँ रेगुलरली का मतलब है मेरे सारे, इन ऑल द पार्ट्स ऑफ मी इन माय लाइफ, किसी भी एक्शन में लूं, उस एक्शन को मैं इस मनोभावना से कि सेवा है, मैंने सब कुछ ही आपके चरणों में समर्पण किया है, वैसे करके करना है। मैं जब पिता हूं तब उस भाग में मैं असूयंत रहूंगा, अनासूयंत रहूंगा, या फिर मैं वहां निष्ठावान रहूंगा, श्रद्धावान रहूंगा, बाकी में नहीं रहूंगा। इट डज नॉट वर्क दैट वे फॉर अस। कि मैं सेल्स पर्सन हूं तो मैं मेरी मीटिंग्स अच्छी तरह से करूंगा, सेल्स का रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। ये वाला जो सेल्स का बंदा है उसका कभी भी कैरीड आउट विद द सेम श्रद्धा एंड विद द सेम डिवोशन ऑफ नॉट फाइंडिंग फॉल्ट। तो वहां क्या बोल रहे हैं कि कर्मयोग जो है वो एक प्रेमाइस से भी शुरू करता है कि लेट अस एक्सेप्ट कि जनरली पीपल विल हैव, ये भी तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। और यदि इसे नहीं फॉलो करते हो तो फिर, यदि नहीं फॉलो करते हो का मतलब यदि इसके अंदर में तुम असूयंत बनते हो, या असूयंत नहीं बनते हैं मगर डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डेली भी प्रैक्टिस करते हैं मगर श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो ये जो श्रद्धा के साथ अनसूयंत बनकर और नित्य अनुष्ठितंती बनकर यदि नहीं करते हैं तो ये गारंटी अवेलेबल नहीं है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, बहुत सुंदर से हो जाता है। आप चैप्टर 2 में वर्स 62 खोल लें एक बार, चैप्टर 2 वर्स 62 खोल कर देखिए क्या बोल रहे हैं वहां। हम लोगों ने ये वर्स हुए हैं, वहां बोल रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधात् अभिजायते। और फिर 63 में क्या बोल रहे हैं, समृद्धि, दिस वाज द लैडर ऑफ फॉल। यही चीज आप वापस चले जाइए चैप्टर 3 वर्स 32 में क्या बोल रहे हैं, नष्टान चेतसः, नष्टान चेतसः, उसका जो चेतना है उसके अंदर में जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, जो उसकी जो बुद्धि है उसके अंदर में जो विवेक है, उसके अंदर में जो डिस्क्रिमिनेशन का पावर है वो नष्ट हो जाता है यदि हम ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो वहां से हम आगे चलते हैं कि वो वर्स 33 पे देखते हैं कि आगे
इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि तो फिर सब कोई के लिए ये अवेलेबल है क्या? 100%, ऑफ कोर्स इट इज अवेलेबल टू एवरीबडी, मगर वहां प्रॉब्लम है. So Sri Krishna realizes this problem and therefore he says this. Sadrisham cheshtate swasya prakritir jnanavanapi prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati. क्या बोल रहे हैं कि ज्ञानवान अपि, इवन ए नॉलेजेबल पर्सन, वो क्या करता है? वो चेष्टा करता है. चेष्टा का मतलब होता है एक्ट करता है, राइट? ही एक्ट्स. चेष्टते वहां यूज किया है, चेष्टते, ही एक्ट्स. सदृशम, अकॉर्डिंग टू. सदृशम, he acts according to what? According to what? Prakriti, his natural tendency. की नेचुरल टेंडेंसी किसके बारे में? भूतानी. भूतानी यहाँ वर्ड यूज किया है, जो पंचभूत से देखना है. ये जो हमारे अंदर जो, यदि वैसा सचमुच होता, ऐसा ही होता कि सब कोई को अपने नेचर से ही वो लिमिटेड है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये सारी टीचिंग ही मीनिंगलेस है. ये सारी टीचिंग अभी तक जो इतनी की थी, ये सारी कंप्लीटली अभी तक जो की थी, तो सब कुछ ही मीनिंगलेस हो जाता है. ये हमारा जो पहला तो ये समझना जरूरी है कि हमारा जो नेचर है, हमारे अंदर जो हम, हमारा नेचर जो बोल रहे हैं, हमारी जो नेचुरल टेंडेंसीज बोल रहे हैं, जिसको हमारी प्रकृति बोल रहे हैं, ये प्रकृति हमारे अंदर में कैसे पैदा हुई? ये प्रकृति को भी हम ही ने पैदा किया थ्रू आवर ओन एक्शंस. आवर ओन एक्शंस क्रिएट आवर ओन टेंडेंसीज. आवर ओन टेंडेंसीज क्रिएट फर्दर थॉट्स. दोस थॉट्स क्रिएट फर्दर एक्शंस. तो एक ट्रेडमिल पे हम चढ़ जाते हैं. These actions may be from this life or from earlier lives. अरे अर्लियर लाइफ कहाँ से आ गया? वो भी तो हम लोग देख चुके हैं ना, कि ये जो है बॉडी नश्वर है, उसके अंदर में भीतर एक देही है, वो देही बॉडी को छोड़ कर चाहता है, कपड़े के हिसाब से इसको त्याग कर लेता है. वो सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. तो वहां से यदि ये देखें कि हमने जो हमारे जो पास्ट जो एक्शंस हमने किए थे, इसके जो रिजल्ट्स या एक्शंस अभी आ रहे हैं, रिएक्शंस अभी आ रहे हैं, उनके बेसिस पे एक इंप्रेशंस हमारे माइंड में जनरेट होते हैं. अब जैसे कि कोई भी, किसी ने भी, अनलेस दैट पर्सन इज अ साइकोपैथ, यानी हिज माइंड हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग, तो उसके अलावा यदि किसी ने एक घोर पाप किया है, ही हैज मर्डर्ड समबडी, देन वो भले जेल जाए या ना जाए, वो खुद को एक जेल में डाल देता है, क्योंकि वो उसके अंदर के वो गिल्ट जो होता है कि मैं मुझे पकड़ा जाऊंगा, मैंने गलत किया है, ये गिल्ट के अंदर में तो इंप्रेशंस उसके माइंड में क्रिएट हो जा रहे हैं. अब उस इंप्रेशंस को वो ढाकने की कोशिश करने में या उसको एक्शन में मैनिफेस्ट करने में फर्दर एक्शंस हो, साइकिल के अंदर में हमारे वासनाएं जागती हैं. वासनाओं से मुक्त होना ही मनुष्य धर्म है. पुरुषार्थ का मतलब है अपने वासनाओं से, अपने लिमिटेशंस से आगे आना. जो भी हमारे लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, लिमिटेशन ऑफ फिजिकलिटी, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, जो भी हमारी लिमिटेशन है, इस लिमिटेशंस जो हैं, तो उससे हमें आगे चलना है. मगर कृष्ण यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारे प्रारब्ध के जो बाइंडिंग्स हैं, वो यदि इतने स्ट्रांग है कि पुरुषार्थ तुम्हारा तुमको मुक्त नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा पुरुषार्थ और भी स्ट्रांग होना जरूरी है. तो क्या कर सकता है? बाय कंट्रोल, इट इज ओनली लिमिटेशंस ऑफ योर ओन नेचर. अपने अंदर के जो एक्टिविटी सेंस है, उसको हम जब लेकर आएंगे, उधर से फिर सत्व लेकर आएंगे, फिर सत्व के कारण हमें मुक्ति मिल सकती है. ये प्रोसेस से हम अपने जर्नी में स्टार्ट कर सकते हैं. हम यदि अपने अपने नेचर से ही काम करने वाले हैं, तो इस शिक्षण का, इस टीचिंग का कोई मतलब नहीं है. So please understand here that this shloka has been quoted in multiple times in many places and completely out of context to claim that
Since humans cannot act beyond their original nature, it is very important that you do not repress your own emotions, you do not repress your own desires, you do not repress your own senses. For that matter, now I start turning this inward, in opposite, and I say that if you, let me say, my dear friend, you are saying that भगवान ने तुमको आंखें दी है, भगवान ने तुम्हें जीवा दी है, तो ये जीवा मुझे बोलने के लिए दी है, मैं क्यों अपने आप को कंट्रोल करूं, मुझे जो मन में आएगा मैं बोलूंगा। ये जीवा मुझे स्वाद के लिए दी है, तो मुझे जो भी अच्छा लगेगा वो मैं खाऊंगा। तो हम लोगों ने जब यम नियम था, तो we had talked about the fact that we have to not only do right, control the wrong actions, we have ये सारे हम लोगों ने देखा था। फिर अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब देखा था। So this is all about self control, this is all about self control। उल्टा हम लोगों ने ये भी देखा था, शौच देखा था, तपस देखा था, संतोष देखा था। This is also about acting in a proper sense। तो ये सारे जो हैं यम और नियम हैं, वेदर हम राजयोग का मेथड फॉलो करें या फिर हम अभी कर्मयोग कर रहे हो, ये सारे यूनाइटेड तरीके हैं, ये सारे यूनाइटेड तरीके हैं। दे ऑल आर पार्ट ऑफ द एंटायर आवर। और ये काम मेरा है, निर्ममा बोला हुआ है। तो ये कि निर्ममा का मतलब ये काम मैं कर रहा हूं, करता हम, मैं काम कर रहा हूं। इस भाव को त्याग करके, कैसे त्याग करना है कि भाई ये जो काम कर रहा है ये भीतर का देही काम कर रहा है और काम करवा रहा है शरीर को, और ये काम जो भी है वो उस परम पुरुष परमात्मा को समर्पण करके काम कर रहा है। कोई भी सवाल यदि हो तो आज के सेशन के लिए, तो वो सवाल बताएं। हाँ, एक बहुत सुंदर सा सवाल आया है। मैं दुर्योधन हूं और मैं मानता हूं कि मुझे लोगों को मारना चाहिए। मैं हिरण्यकशिपु हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे पूजा करो, और मैं फुल्ली उसके अंदर में अप्लाइड हूं। आई हैव अप्लाइड माई सेल्फ 100% इन दैट। मैं 100% उसके अंदर में डिवोटेड हो जाता हूं इन क्रिएटिंग कंप्लीट केओस। मैं केओस का पुजारी हूं, मैं कॉस्मोस का पुजारी नहीं हूं, मैं केओस का पुजारी हूं। मैं रावण हूं, मैं शिशुपाल हूं, मैं काल यवन हूं। मैं कंप्लीट केओस के अंदर में का पुजारी हूं, और उसको 100% मेरे तन से, मेरे बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, मेरे तन से, मेरे मन से और मेरे विवेक से उसको मैं बिलीव करके उसको 100% यही प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करता हूं। तो क्या होता है, तो जितने लोगों का नाम लिया उनके लिए क्या हुआ, सबके लिए सामने स्वयं प्रकट होकर उनको मुक्ति दे दी। तो आज के दिन में भी क्या होता है, वैसा ही व्यक्ति आज को ओसामा बिन लादेन है, उसके वैल्यूज, उसके वासनाएं जो भी है वो उसके हिसाब से कर रहा है, और वो खुद उसको बिलीव करता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सब बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं। देखिए सदगुरु जग्गी वासुदेव बोलते हैं कि दो फाइट्स, जो मत के अंदर में दो फाइट होती है, तो वो दोनों गुड फाइट लोगों से ही फाइट होती है। इट इज ओनली अ गुड हिंदू हु फाइट्स विद अ गुड मुस्लिम। यानी वो मुसलमान जो है और जो हिंदू है वो दोनों ही एकदम कट्टर अपने आप के अंदर में विश्वास हो जाता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो ही सही है। जैसे ही वो मैं आ जाता है तो ईगो से हम काम कर रहे हैं, and therefore the work is not karma yoga. The moment I accept that only my view is the right view, the moment I have done that, therefore Osama bin Laden कर्म योगी नहीं था because of this। ना ही हिरण्यकशिपु कर्म योगी था, ना ही रावण कर्म योगी था, क्योंकि उनके अंदर में एक मैं भाव अभी भी था। उन्होंने काम का समर्पण नहीं किया था। So that was one question। सो रिएक्शन से मुक्त हो जाएंगे, यानी रिएक्शन जो भी हो
सवाल ये है कि हम रिएक्शन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। देखिए, हमने काम ही शुरू किया है ये एटीट्यूड लेकर, ये एक एटीट्यूड है कि रिएक्शन से मुक्त हो जाएगा का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन ही नहीं होगा या रिएक्शन होगा हमारे पर असर नहीं होगा। रिएक्शन भी होगा, हमारे पर असर भी होगा, मगर हमारे मेंटल इक्विलिब्रियम को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। दैट इज व्हाट इज मेंट ओवर हियर। If I throw a stone, it will cause ripples in the water. What I am saying here is that वो ripples will not affect my inner peace. लेक के ऊपर के वेव्स सिर्फ दिखाने के वेव्स हैं, लोगों को आनंद देने के वेव्स हैं, और उसी के कारण वो सिर्फ सरफेस पे आते हैं और निकल के चले जाते हैं। दे डू नॉट अफेक्ट द रियलिटी ऑफ व्हाट आई हैव। ये स्टेट पे हम पहुंच जाते हैं। सवाल है, शंका की वजह से श्रद्धा में जोर नहीं रहता है। 100% ट्रू। शंका का मतलब ही हम लोगों ने वर्ड देखा हुआ है, असूया। शंका आता है असूया से। तो जब श्रद्धा आती है, श्रद्धा का फुल फ्लेजेड फ्लो आ जाता है, तब फिर क्या होता है कि श्रद्धा भक्ति में टर्न हो जा सकती है। श्रद्धा के कारण रिस्पेक्ट होता है, श्रद्धा के कारण डिवोशन होता है। तो एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल आज को सारे दिन के अंदर में 2-3 बार ले चुका हूँ, फिर भी आज भी इस यहाँ भी लेना ये उपयुक्त होगा कि भक्त के लिए, और आज भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज श्री भगवान ने नरसिंह रूप के में अपने आप को प्रकट किया था। तो भगवान का वो सबसे टेरिबल रूप है, बहुत टेरिफाइंग रूप है। इसके पहले के जो रूप हैं, इनके अंदर में वो भय लाने वाले रूप नहीं है, मगर वो जो सिंह वाला मगर मनुष्य है, ना सिंह है ना मनुष्य है, दहाड़ रहे हैं, और सारे शरीर को वो उन्होंने चीर फाड़ के, हिरण्यकशिपु के चीर फाड़ के उनके शरीर को उन्होंने उसका रक्त का सेवन, उनके इंटेस्टाइन्स को मुंह में लपेटा हुआ है, शरीर के ऊपर में मालाओं के जैसे उसके इंटेस्टाइन्स को पहना हुआ है। वैसे वाले जो सामने ऐसे भगवान का रूप हम लोगों ने ना इसके पहले देखा है ना बाद में देखा है। प्रहलाद को कोई भी इसके अंदर में, कोई उनके अंदर में मन में विचलन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, उसके लिए ब्रह्मा विष्णु है, बस उतना ही, एक वर्ड का डिफरेंस है, मगर देखिए दोनों जन सेम जगह में पहुंच गए हैं। और क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि दोनों के अंदर में श्रद्धा है। श्रद्धा का यूटिलाइजेशन दोनों ने अलग अलग तरीके से किया है। एक जन ने श्रद्धा को यूज किया मनन करने के लिए, दूसरे ने श्रद्धा को यूज किया भक्ति करने के लिए। शब्द के अंदर में हम बहुत हेयर स्प्लिटिंग कर रहे हैं। यदि हम शंका, संशय, ऐसे वर्ड्स के अंदर में जाकर इसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें, आई थिंक दे मीन द सेम, फॉर मी एटलीस्ट। ईर्ष्या और मत्सर का दोनों का अलग अलग, क्या अलग अलग है या एक है? ईर्ष्या अलग है, मत्सर्य अलग है। अष्टरागों के अंदर में, षड रिपु के अंदर में ईर्ष्या नहीं ली जाती है, मत्सर्य लिया जाता है। मगर ईर्ष्या होता है दूसरों के एट्रीब्यूट्स के बारे में चाहना, और मत्सर्य होता है दूसरों के पोजेशंस के बारे में एक क्या बोलते हैं, जेलसी होना। तो आई एम जेलस ऑफ योर पीस, आई एम जेलस ऑफ योर संतोष, I am jealous of the fact that you have so beautiful family and so many friends. ये ईर्ष्या है, ये मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य के अंदर में मुझे तुम्हारा शर्ट अच्छा लग रहा है, मुझे तुम्हारा घर अच्छा लग रहा है, ये फर्क है। तो फर्क इफेक्टिवली इन द इम्पैक्ट फर्क आता है। इसीलिए दोनों को अलग अलग, हमारे जो मेंटल साइंटिस्ट हैं, हमारे ऋषि हैं, इनको उन लोगों ने अलग किया हुआ है। आज का सेशन यहीं अंत करते हैं, और कल फिर आगे चल के और भी कुछ आगे देखते हैं। शांति शांति शांति।